अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों, इस वक्त की रोमानिया के रिलेटेड सबसे बिगेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। कल 27 अप्रैल 2026 को रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी चेंजिंग्स की हैं। जो फॉरेनर वर्कर्स जो रोमानिया के अंदर आते हैं, जो बाहर से दोस्त जो है वो वर्क परमिट अपना अप्लाई करते हैं, उनके लिए जो है वो रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी चेंजिंग्स की हैं। और इवन के जो दोस्त रोमानिया के अंदर थे और जो ओवर स्टे हो चुके थे या जिनके डॉक्यूमेंट्स का इशू था, जो यहाँ पे रहते हुए इलीगल हो चुके थे, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, कल इन्होंने एक कानून पास किया जिसके अंदर इन्होंने मतलब जो है वो जितनी बातें गर्दिश कर रही थी वो सारी बातें हकीकत इन्होंने कर दी हैं कि अब उनके ऊपर जो है वो अमल जो है वो होना शुरू हो गया। जो कानून है वो पास हो चुका है। ठीक है, अब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप रोमानिया के अंदर जो है वो मोस्टली अब रोमानिया की गवर्नमेंट का ये जो है वो उनकी कोशिश है कि आप जो है वो फ्री वीज़ा लेकर बाहर से आएँ और जो वीज़ा रेशो है उसको वो अप्रूव करना चाह रहे हैं ताकि जो वर्क परमिट यहाँ से निकले उसको 100% वीज़ा मिले। तो जो यहाँ की बिग चेंजिंग्स हुई हैं कल 27 अप्रैल 2026 को रोमानिया में, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं इसको जल्दी और अच्छे तरीके से आप दोस्तों तक जो है वो पेश कर सकूँ। सबसे पहला पॉइंट जो कल उन्होंने कानून पास किया उसके अंदर यह है कि डिजिटल सिस्टम रोमानिया जो है वो सारे काम को जो है वो डिजिटलाइज करने जा रहा है। जो बंदा अपना वर्क परमिट जमा करवाता है, जो एजेंसी है, जो उसके बाद कंपनी है, उनको रोमानिया एक पोर्टल बना हुआ है, बल्कि रोमानिया का एक पोर्टल workinromania.government.ro, इसके ऊपर आप जाके जो है वो 7 अगस्त को ये ऑफिशियल हो जाएगा। इसके ऊपर जो है वो क्या उसे कहते हैं, रोमानिया के जो कंपनी मालिक है, जो एजेंसी होगी और प्लस वर्कर, उन तीनों को इस जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड होना होगा। और उसके बाद ये है कि उसके बाद उस बंदे का काम होगा। और रोमानिया गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप वर्कर से कोई भी पैसा नहीं ले सकते किसी भी किस्म का। उसके बाद इसका जो दूसरा बेसिक पॉइंट है, जो डेफिशिएट ऑक्यूपेशंस लिस्ट है, मतलब जिसके जो जिन शोबों के अंदर इनको ज़्यादा ज़रूरत है उसके ज़्यादा वीज़े निकाले जाएंगे और उन दोस्तों को वीज़ा जो है वो उनको मिलेंगे भी। ठीक है, और उसके बाद जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वर्कर्स के लिए DAM वीज़ा होगा, DAM2 वीज़ा होगा, जो कि अथोराइज एजेंसीज के जरिए प्रोसेस किया जाएगा। इसमें EG इमिग्रेशन ऑफिस की पहले से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से प्रोसेस होगा। ठीक है, ये वही वेबसाइट है workinromania.government.ro जहाँ पर ये सारा प्रोसेस वो करेंगे। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड एजेंसीज होंगी वही इस काम को लेकर चलेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं कि जो लड़के वर्क परमिट आप जिनका अप्लाई होगा उनके वीज़ाज भी लगेंगे और वो प्रोसेस भी जल्दी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने यही वाज़ह किया हुआ है कि उस वेबसाइट के ऊपर तीनों जो है वो एजेंसी प्लस एम्प्लॉयर प्लस वर्कर जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। फिर उसके बाद वर्कर की जो हिफाजत है उस चीज़ को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न किया। सैलरी सिर्फ बैंक अकाउंट में मिलेगी और एम्प्लॉयर आपको सस्ती रहाइश, रेंट मैक्सिमम 25% ऑफ सैलरी देने का पाबंद होगा। ठीक है, मतलब अब जो है वो एम्प्लॉयर पूरी तरह रोमानिया गवर्नमेंट के अंदर होगा और वो किसी भी तरह का जो है वो इस्तेहसाल जो है वो अपने वर्कर का नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई कंपनी इलीगल तरीके से बंदे रखती है या कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करती है तो उसके ऊपर 25,000 से 40,000 रोन तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है। ये वो चेंजिंग्स हैं जो कल रोमानिया गवर्नमेंट ने जो है वो कानून पास कर दिया है, जो रोमानिया ने इन चीज़ों को जो है वो जारी कर दिया। फिर उसके बाद जो बेसिक चीज़ आती है, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि क्या रोमानिया जो है, क्या उसे कहते हैं, रोमानिया में जो कंपनीज हैं, जैसे मैंने भी खुद अपने कुछ दोस्तों को डायरेक्ट वर्क परमिट निकलवा के हमने बुलाया पाकिस्तान से। मैंने इससे पहले जो है वो एक वीडियो बनाई थी, आज से 1-2 हफ्ता पहले अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाई थी कि जो डायरेक्ट कंपनीज हायरिंग कर रही हैं उनके लिए जो है वो बहुत बड़ी खबर आने वाली है। और वो ये अब खबर आ चुकी है कि अब वही कंपनी डायरेक्ट जो है वो हायरिंग कर सकती है। जो है कि उसकी जो शर्ट्स हैं वो उसकी जो शर्त हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं उन्होंने कि डायरेक्ट कंपनी वही हायर कर सकती है जो कि रजिस्टर्ड है, उसके अथोराइज्ड एम्प्लॉयर है रोमानिया गवर्नमेंट के साथ। एक तो रोमानिया गवर्नमेंट के साथ जो अथोराइज जो है वो क्या उसे कहते हैं रजिस्टर्ड है उनके पोर्टल के ऊपर। साथ ये है कि वो कंपनी कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पिछले कम से कम 50 एम्प्लॉयज़, पिछले साल उसके पास कम से कम 50 एम्प्लॉयज़ हों। फिर उसके बाद हर फॉरेनर वर्कर के लिए उसे 1000 यूरो जो है वो फाइनेंशियल गारंटी रखवानी होगी। ये वो कंपनीज
अगर कोई कंपनी डायरेक्ट हायरिंग करना चाहती है तो ये उसके लिए उन्होंने शर्तें बताई हैं, ठीक है। और जो छोटी कंपनीज हैं, बड़ी मुनासिब बड़ी बेसिक सी बात है कि उन्हें जो है वो किसी एजेंसी के थ्रू ही अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो बुलाना होगा। फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने तक, पहले ये 1 साल का पीरियड था, अब इन्होंने 6 महीने कर दिया। आप पहले 6 महीने तक अपनी कंपनी चेंज नहीं कर सकते जब तक एम्प्लॉयर कोई बंदा एम्प्लॉयर या कोई एम्प्लॉयर को इस तरह की ज़्यादती या कोई जुल्म नहीं करता, तो आप 6 महीने तक कंपनी नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद जो लॉन्ग वीज़ा स्टे की फ़ीस थी वो इन्होंने बढ़ा के, पहले मेरे ख्याल से ये $150 ले लेते थे, अभी इन्होंने €300 कर दिया उसको, वो 300 समथिंग डॉलर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो रोमानिया के अंदर सबसे बड़ी बिग चेंज जो रोमानिया के अंदर मौजूद हैं इस वक्त दोस्त, जो किसी भी तरह से इलीगल हो चुके थे, वो लीगल जिन्होंने रोमानिया के अंदर एंट्री की थी और वो अब जो है वो इलीगल हो चुके हैं। मतलब उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया, कंपनी की वजह से उनका वर्क परमिट नहीं निकला या उनका TRC कार्ड नया नहीं बना, तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ कंडीशंस निकाली हैं कि वही कंपनीज जो क्या उसे कहते हैं रोमानिया गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होंगी, उनका उन्हें वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा और रहाइश का कॉन्ट्रैक्ट लेके तो वो अपना जो है वो अब जो है वो लीगल हो सकते हैं रोमानिया के अंदर। लेकिन इन चीज़ों को जो है वो अब इम्प्लीमेंट होना जब साथ साथ शुरू हो जाएगा तो हमें भी मज़ीद चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक की सबसे बिगेस्ट जो है वो चेंजिंग्स थी जो रोमानिया गवर्नमेंट ने कल जो है वो कानून बना दिया है और अब इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब दोस्तों को मिलेंगे जो रोमानिया में मौजूद हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर नहीं भी बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी होगा, लेकिन यह कि मैंने हर मफाद से बालातर होकर इसके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि आप दोस्तों तक जो है वो इस इंफॉर्मेशन को जो है वो पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ।